हेलो दोस्तों, RRFM पे आपका स्वागत है। हम एपिसोड 1 इंस्टा मिलियनर स्टोरी लेके आए हैं। कहते हैं दिल्ली दिल भर कहते हैं, दिल चले के होती है। कहते हैं पे कि दिल फरे को वो की भी है। और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल इस सारे गुण मौजूद थे। लोग इसकी शक्ल को देख के कह देते थे कि वो दिल्ली से हो गया। लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, लेकिन वो जेब से गरीब था और रहता बेहतर बेहतर सिंपल तरीके से। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से वो कमर बन जुड़ा हो। कहने को थे उनकी उम्र के उसकी उम्र के लड़के मोटरवे बाइक रास्ते पे दौड़ा थे। लक्की उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल कमरे से कॉलेज और कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ थोड़ा वक्त बिताना और दुकान से कॉलेज, कॉलेज से दुकान और दुकान से डिलीवरी और डिलीवरी से दुकान और फिर वो घर चले जाता। और वो किसी लड़के को मोटर धंधाते हुए दिखते कहता, एक दिन में अपना टाइम भी आएगा और जब मैं चश्मा लगाकर बैठा होगा और पीछे डिम्पल को बैठा होगा और दिखा वो अपनी कमर में हाथ कसाएगी और तेजी से मैं अपनी मोटरसाइकिल को दौड़ाऊंगा और सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देख के चलेगा। दुकान में रखा हुआ बर्नॉल भी काम नहीं आएगा। लेकिन ने कहा और बर्नॉल की क्रीम को दबा दिया। जैसे उसने क्रीम को दबाया और वो क्रीम बाहर आ गई। ओबे गधे, क्या कर रहा है? इस पंच की गेंद है क्या? उसे दबा रहा है, दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके सर पर एक चपत लगा दी। सॉरी सर, सॉरी सर, लकी ने अपना सिर बचाते हुए कहा। और वो खारोल बाग में उस स्थित वो छोटी सी मेडिकल स्टोर में काम करता। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर। उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 साल से इन्हीं की दुकान पे काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी सी शॉप पे काम करने का उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसने वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे पार्ट टाइम जॉब करना था। कई ऐसी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी चुनी, लेकिन नहीं मिली उसे। और ये मेडिकल स्टोर पे वो अटक गया। गधे, इसकी पैसा वो तेरी तनख्वाह से कटेगा और MRP से भी डबल रेट में कटेगा। चमन ने अपने दांतों को किस्मिता से वो कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और लकी की सांसें। उसने घबराते हुए कॉर्नर से कहा, MRP से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से उसे ऐसे कोई हरकत करने से पहले और तू डबल बार सोचे। और चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन दी। उसका जी तो चाह रहा था कि उसके खोपड़े पे और एक बार हाथ साफ कर ले, और उसके वो करने से पहले ही फ़ोन की घंटी बज गई और लकी को वहाँ से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फ़ोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल पार्क की बेस्ट स्टोर चमनलाल मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ। ये लकी की पैटर्न लाइन थी, चाहे किसी कहीं से भी फ़ोन आए, लेकिन फ़ोन पे यही बोलना था उसे। जैसे इधर लकी ने बात कही, उधर से जवाब आया, मैं प्रवीण माइटोरटी 203 कमरे में उसमें से बोल रहा था। छोटा सा ऑर्डर है और वो इस होटल पे डिलीवर करवा दो। उसकी भारीपन और अजीब सी आवाज़ थी, लेकिन वो आवाज़ सुनी, लेकिन उसे वो आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। जी सर, बताइए आपको क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, हार्ट ब्रेक के 2 पैकेट और एक पैकेट टिश्यू। लकी जो कि अपना पेन लेके खड़ा था, हार्ट प्ले का नाम सुनते ही वो झिझक गया। असल में हार्ट प्ले नाम का एक कंडोम आता था। इससे इसका नाम सुनते ही लकी शर्मा गया था। इतने साल से वो मेडिकल के स्टोर पे भी काम करने के बाद उसे इन चीज़ों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? उस आदमी ने फिर से लकी से पूछते हुए कहा। जी सर, लिख लिया, लकी ने खिसिया कर हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेके निकल, उस लड़के ने कहा। उसने आवाज़ सुन के ना जाने उसको ऐसा लग रहा था वो बहुत बड़ा आदमी था। जी सर, मैं निकलता हूँ, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है, लकी ने कहा। और उसने देखा बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज़ हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। लकी को लग रहा था कि इतनी तेज़ बारिश में वो भी ये इतनी तेज़ से निकल नहीं पाएगा। उसके लड़के को समझाते हुए कहा, सर मैं ऑर्डर तो ले आऊँगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, बारिश थोड़ी थम जाए। आप इससे पहले कुछ बोल पाता उससे पहले फ़ोन पे लड़का बोल पड़ा कि मल्होत्रा जी की लड़की को मना कर रहे हो? हाँ पता है बारिश हो रही है, सारा सामान थैली में पैक करके लाना और लेट नहीं होना चाहिए, उस लड़के ने कहा। इससे पहले लड़की आगे कुछ कह पाता उसने फ़ोन काट दिया। उधर से लकी के दुकान पर उसके ऑनर उसे घूर के देखा जा रहा था।
लकी के हाथ में पेन और पेपर देख के ही वो समझ गया था कि उसके पास पास कोई ऑर्डर आया था। वैसे भी इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से इक्का दुक्का ग्राहक ही आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर छोड़ना नहीं चाहता था। वो लकी को देख रहा था और लकी बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। चमन लाल ने कहा, मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ सर, और थोड़ी बारिश धीमी हो जाए उसके बाद मैं चला जाऊँगा। अभी आप खुद ही देख लीजिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। कोई मिस्टर मल्होत्रा का कोई बेटा कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था। साइकिल से तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा इतनी जल्दी। रोड की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा जी का बेटा, और तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकल उनका ऑर्डर लेके, और वो हमारे वो पुराने कस्टमर हैं। चमन ने कहा, पर, और लकी ने कहा ही था और चमन बोला, पर वर कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा। उसने गुस्से में कहा, 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपये बचेगी, इससे ज़्यादा तो पेट्रोल ही बढ़ जाएगा, और गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो अलग से खर्च आएगा। लकी ने समझाते हुए कहा। जानता था कि उसका मालिक इन सब बातों पे ध्यान नहीं देने वाला था। चमन लाल बोला, कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो ही जाए, लेकिन ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वैसे ही वो मल्होत्रा जी का बेटा है। चमन लाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालते हुए कहा। लकी ने चाबी ली और उसे देख के उसके अंदर मिस्क फीलिंग आ गई। एक तो वो बहुत खुश हुआ, बड़े दिनों बाद बाइक चलाने का मिले नहीं, और वही दूसरी ओर वो दुखी इसलिए ही था कि वाह, बाइक मिली भी थी तो इसकी बहुत बारिश में मिली थी, और ख़राब हो गई तो उसमें चमक भी पड़ेगी इसकी। और मुंह लटके के वो वहाँ से निकल गया। बाहर आकर बाइक को देखा और लक्की ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, कम से कम बाइक तो चलाने को मिल गई। लकी दरअसल इतने साल काम करने के बाद भी वो मोटरसाइकिल अपने लिए नहीं ले पाया था। लकी की तनख्वाह ही इतनी थी कि वो सिर्फ उसकी कंपनी का किराया ही वो साइकिल में डालने की, हवा का खर्च, बिजली पानी का बिल, और डिम्पल के साथ मिलने में एक दो बार खाने का खर्चा ही निकल पाता था। डिम्पल कही की बात उसे अक्सर याद आती थी, लकी तो अगले 2 महीने में अगर बाइक नहीं खरीदी तब मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूँगा। और लकी की शायद उसकी बाइक पे घूमने की बहुत तमन्ना था। लकी की इस उजाड़ जिंदगी में वही उसकी एक जी चाहता था कि वो वही बाइक की बात करती तो लकी की उसकी बात को हंस के टाल देता हूँ, और मन में उसकी बात को अच्छे से जानता था कि लकी बहुत डिम्पल उससे बहुत प्यार करती है, वो कभी उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो दोनों अपने इस रास्ते में से घुले मिले थे, बादल बरसात में घुल मिल जाते हैं। लकी को डिम्पल बहुत पसंद थी, और वो उनके लिए दिल की दुनिया जान की खुशी ला करना चाहता था। एक बार वो चाहता था कि डिम्पल को प्लेन में बिठाए, और उनके वो सब ख्वाब इन कम तनख्वाह की नौकरी से कम नहीं होने वाले, पूरे नहीं होने वाले थे। आज उसका मौका वो बाइक पे घुमाने का मिलना था, लेकिन वो राजपथ घुमाना चाहता था, दिल्ली दिखाना चाहता था। चमन लाल को देने के लिए उसने पहले ही बहाना सोच लिया था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी दे के वो सीधे ही डिम्पल के पास ही जाने वाला था। उसने होटल रोमिंग बाइक के पास वो सीधे ही होटल में चला। लकी ने रिसेप्शन पर पहुंच के नमस्ते करके हुए रिसेप्शनिस्ट को पूछा, जी मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया, रूम नंबर 303 का ऑर्डर था। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में काली थैली को देख के समझ गया था उसमें क्या था, और वो मंद ही मंद मुस्कुराते हुए बोला, 3rd फ्लोर पर है, लिफ्ट लिफ्ट से चले जाओ और रेनकोट इधर ही उतर के जाओ। लकी ने उसने जो कहा वो ठीक ही ऐसा ही कहा। लिफ्ट में चढ़ने की थोड़ी देर में वो तीसरे माले पे पहुंच गए। 303 के दरवाजे पे पहुंच के उन्हें बेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला और थैली आगे ही बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लकी, मैं आपका ये, वो इतना ही बोला, इतने में उसकी आंखें फटी फटी दिख रहा था। उसके बाद उसे ऐसा ही लगा बंद छत के नीचे उसके ऊपर आसमान से जोरदार बिजली गिरी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं, वो उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। उसने एक पर्पल कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके काले घने बाल और गीले थे। उसने उन्हें कंधे पे फैला रखा था। उसकी खुशबू से ये चीज़ खास पता चली थी कि वो अभी अभी नहा के आई थी। डिम्पल, तुम यहाँ कैसे? लकी ने उसकी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। 2 बार उसके अपनी पलकें झुका के कहा, दोनों बार उसने अपने सामने डिम्पल ही नजर आई। तुम यहाँ क्या मेरे पीछे करने आए हो या लकी? डिम्पल ने उल्टा उसकी ऊपर पलटते हुए कहा। लकी के देखकर उसने लकी को देख के उसकी धड़कन धड़कन भी तेज हो जाएगी। उसकी उम्मीद नहीं थी कि लकी यहाँ आ जाएगा। ना तो उसने सुबह से फ़ोन किया था या मैसेज का रिप्लाई दिया था,
वो अपने मन में सोच कर बैठी थी कि वो अगले दिन खुद ही उसे मिलकर बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी। डिम्पल बेबी क्या हुआ? किससे बातें कर रही हो? अचानक से गबरू जान का एक लड़का दरवाजे के पास आके खड़ा हो गया था। उसने लड़का बनियान पहनी हुई थी। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी ने जैसे ही राहुल को देखा, उसके तन बदन में मानो आग सी लग गई थी। वो उसे इस वक्त इतना बुरा मानना चाहता था कि उतना बुरा पीटना चाहता था कि उसकी कोई हद सीमा नहीं थी। लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, वो और डिम्पल भी उसी में पढ़ते थे, और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल की पता की एक कंपनी जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने एक दो बार उससे दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन डिम्पल ने उसे ये कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी उससे पहले आगे कोई बढ़ता और डिम्पल उन दोनों के बीच आ गई। रुक जाओ, डिम्पल ने गुस्से में कहा और लकी के सीने पे हाथ रखकर उसे छोड़ दिया। लकी लंबी सांसें ले रहा था और कुछ ही सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया था। डिम्पल के पास और छुपाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने लकी से कहा, लकी, आज से और तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? लकी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। लकी ने उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और उसने डिम्पल की ओर देखा और बोला, डिम्पल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं, और आज तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? और मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आई तुझे बाइक की। तेरे बाइक के बाहर घुमाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए पैसे तो है नहीं, तू कहाँ से बाइक लाएगा? और ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल कैसे डलवाएगा? 8,000 की नौकरी और इसमें कैसे होगा? लोग हंसते मेरे ऊपर, सरोजनी में तेरे पास घूमती हो। ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती लकी। मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया था। इसने इसलिए मैंने राहुल से पैचअप कर लिया। आज से वही मेरा बॉयफ्रेंड। डिम्पल ने गुस्से में कहा। अच्छा बेबी, तुम्हारा ये भिखारी एक्स बॉयफ्रेंड ये है? राहुल ने पूछा और डिम्पल के सामने खड़ा हो गया। लकी ने हाथ से थैली उठाई और हार्ट ब्रेक का पैकेट चुराने के लिए उसे हवा में लहरा रहा था। बाप रे, इससे बदकिस्म इंसान इस दुनिया में कौन हो सकता था? राहुल ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। लकी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से डिम्पल की ओर देखा और अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली, और फिर वो वहाँ से निकल गया। ओबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री में ही देता जाएगा क्या? राहुल ने जोर से ठहाके लगाते हुए कहा। लेकिन लकी उसकी उनकी बातें सुनते ही निकल गया। डिम्पल की कहे उसके दिमाग में शब्द घूम रहे थे। डिम्पल उस सपने में भी नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके पास ऐसा करेगी, जो इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाहता था, लेकिन उसको कोई इतनी कदर ही नहीं थी। लकी इतना हताश हो गया था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। लिफ्ट से नहीं, वो सीढ़ियों से इस बार नीचे उतरा था। एक ही एक सीढ़ी उतरने से के साथ उसकी आंखों आंखों से छलकते हुए जा रहे थे। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग कमरे से बाहर आए तो तेजी से वो लोग बाहर आ गए, और पहले से वो धीरे धीरे नीचे उतरते हुए वो बाहर दौड़ दौड़ के चला गया। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। लकी जैसे ही बाहर आया, उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी और बारिश थम गई थी। एकाएक फिर से झमाझम बरसने लगी थी। लकी के थमे हुए आंसू एक बार फिर से छलक गए। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन उससे उस बात की खुशी हो रही थी कि आज डिम्पल का सही फैसला, सही चेहरा नजर आ गया था। उसके पास वो तो घर बसाना की सोच रहा था, लेकिन पहले से उसने उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। लकी को दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन ये भी हो रहा था आगे चल के यही दुख उसे खुशी देने वाला था। लेकिन ये एक चीज़ थी कि जो लकी को परेशान कर रही थी, वो थी उसकी दिवाली हालत। उसकी जेबें उतनी तंगी हुई थी, वो फटी हुई जेबें पहन के उसे घूमना पड़ता था। कभी कभी तो वो रोटी खा के अपना दिन काट लेता था। कब से वो कोशिश कर रहा था वो कोई अच्छा काम पकड़ ले, लेकिन उसे कोई काम देने वाला नहीं था। उसे टूटे हुए दिल को दिलासा होते हुए कहा, डिम्पल पर खर्च होने वाले पैसे बच जाने से शायद उसकी हालत सुधर जाएगी। फिर भी वो रातों रात रईस होने वाला नहीं था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलक्की बनाता था तो नाम लकी क्यों रखा भगवान? वो जितनी जोर से चिल्लाकर बोलना चाहता था, उतनी जोर से चिल्लाकर बोला। उसकी आवाज़ से आसपास खड़े लोग एक बार तो डर गए, और लकी ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ नीचे गिर रहे थे। जैसे ही वो फुट कर रोने को था, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया।
जैसे ही लकी ने उसका फ़ोन निकल कर मैसेज पढ़ने को शुरू किया, उसकी आंखें ही चमक गई। अचानक उसके आंसू हंसी में बदल गए और वो ज़ोर ज़ोर से वही सड़क पर नाचने लगा। उस मैसेज में लिखा था, परिवार के रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल और उर्फ लक्की ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो जमीन और जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम की थी। ये कैसा मैसेज था? और कौन था वो लकी? क्या थी उसकी असलियत? और वो कैसे रातों रात इतना अनलकी से लकी बन गया? सब सुनने के लिए RRFM को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।